हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम अपने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। और आपको पता है कि ये फ्रेजल वर्ब के लिए पार्ट नंबर सेकंड है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपलोड किया था कि 100 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारी, उनको हमने अपलोड किया था फर्स्ट पार्ट में। ओके, अभी हमारा ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 1 से 100 तक अपने फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया था। आप लोगों ने उसको एंजॉय किया। और इसमें लेट क्यों हुआ डालने में, मतलब मैंने थोड़ा सा टाइम क्यों लिया इसमें, 2 4 दिन 5 दिन जितने भी लिए मैंने इसके अंदर टाइम कितना लिया एक पार्ट से दूसरे पार्ट के आने तक। तो इसमें है ना 1000 इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आपके टोटल 10 पार्ट्स होंगे। फिर उसको इंक्लूड करके 1 वीडियो 1 चैप्टर वाला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है उसको भी जो है एक तरीके से बना दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और उधर जो फ्रेजल सॉरी जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है उन वीडियोस में, और दूसरे चैनल्स पे भी मैं काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, आपको वीडियोस मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए और आपको थोड़ा सा साथ भी देना चाहिए, क्योंकि एक चैनल चल नहीं रहा है या इतनी स्पीड से नहीं चल रहा है जितना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा भी काम होते हैं। सोशल मीडिया से मुझे इतनी अर्निंग्स नहीं होती है, तो ऑनेस्टली थोड़ा सा टाइम मुझे दूसरी चीज़ों को भी देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। इस वीडियो में हम 101 से 200 तक अपने फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट कर देंगे, और ये पार्ट नंबर 2 होगा, यानी कि सेकंड होगा हमारा फ्रेजल वर्ब्स के लिए। अभी मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा डालने की बीच बीच में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 101, ये है बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाय फायर कम्प्लीटली। मतलब आग से है ना संपूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को एक तरीके से विध्वंस कर देना, जला के राख कर देना, वो वाली बात होती है, वो होता है बर्न डाउन। नेक्स्ट है बर्न आउट। बर्न आउट होता है टू बिकम एग्जॉस्टेड, या तो आप बोल सकते हो कि आप मेंटली एक तरीके से थक गए हो या फिर फिजिकली थक गए हो। यहाँ पे एक्सप्रेसिबल नहीं है कि आप मेंटली थके हो या फिजिकली थके हो। ठीक है, या फिर टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि या फिर आप किसी भी काम को बंद कर देते हो करना किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। बर्न थ्रू क्या होता है, टू यूज़ रिसोर्सेज क्विकली और वेस्टफुली। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास साधन संसाधन आज के समय पे हैं, करंटली प्रेजेंट में, तो आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो अच्छे तरीके से, और उनका आप एक तरीके से मिसयूज़ करते हो। ठीक है, या आप उनको कुछ समझते ही नहीं हो जो भी आपके पास साधन हैं। बर्न अप क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय बाय फायर या फिर टू मेक वेरी एंग्री। ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। जब भी आपको ये निशान बीच में देखने को मिलेगा तो आपको दोनों मीनिंग्स अलग अलग सिचुएशंस के लिए होंगे। टू डिस्ट्रॉय बाय फायर जो है बर्न अप होता है, आग से किसी चीज़ को ख़त्म करना, सेम वही बर्न डाउन वाली बात होती है। और एक होता है किसी को गुस्सा दिलाना, एक आग बबूला होना, एक मुहावरा है ना हिंदी में, गुस्से होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा जब होते, तो वो वाली बात बर्न अप होने वाली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। उसके बाद है बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट होता है टू सडनली एक्सक्लेम और एक्सप्रेस एन इमोशन। मतलब आप जब किसी भी भाव को एक्सप्रेस करते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हो, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ब्रस्ट आउट कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि मान लो आप कोई शो देखने गए थे और आप उस शो को देख के इमोशनल हो गए, तो आपके आंसू निकल आए वहाँ पे, तो भी आप बर्स्ट आउट हो गए। या फिर आप मैच देखने के लिए गए थे, आप अपने फेवरेट प्लेयर से स्टेडियम में मिले, तो आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उस प्लेयर से मिल पाऊँगा या मिल पाऊँगी, तो उस समय भी आप ब्रस्ट आउट हो गए। मतलब आपकी आंखों से स्वतः ही आंसू निकल आए अपने आप, है ना। तो आप क्या हो गए, एक तरीके से ब्रस्ट आउट हो गए, आप अपने भावनाओं पे काबू नहीं कर पाए। तो दोनों तरीके की सिचुएशंस होती है। बट इन क्या होता है, टू इंटरप्ट और इंट्रूड रूडली। इंट्रूड क्या होता है, जानबूझ के जो है क्या करना, कहीं पे दाखिल होना, इंट्रूड होता है। ठीक है, इंट्रूड क्या होता है, जानबूझ के कहीं पे दाखिल होना।
मतलब क्या है कि इंटरप्ट करना मतलब बीच में टोकना या डिस्टर्ब करना भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक तरीके से बेमतलब की दखलंदाजी करना आप बोल सकते हो। बट आउट क्या होता है? टू स्टॉप इंटरफेयरिंग। बट इन इंटरफेयरिंग करना, बट आउट मतलब इंटरफेयरिंग ना करना, ठीक है। बाय इनटू क्या होता है? टू कंप्लीटली बिलीव इन कॉन्सेप्ट और आइडिया। बाय इनटू का मतलब क्या होता है? देखो, बाय इनटू, बी वाई, बाय और इनटू, कुछ खरीदना नहीं भैया, कुछ खरीदना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है? किसी भी विचार या किसी भी विश्वास में विश्वास करना या उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। किसी भी चीज़ को, किसी भी विश्वास में आप कंप्लीटली बिलीव करते हो, कंप्लीटली आप उस चीज़ को विश्वास मानते हो, उसमें विश्वास करते हो। बज ऑफ क्या होता है? टू लीव और एग्जिट, मतलब कहीं से निकलना या वहाँ से छोड़ देना उस जगह को पर्टिकुलरली, या चले जाना या हट जाना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। कॉल, कॉल से रिलेटेड आपको, वर्ब से रिलेटेड आपको इडियम्स एंड सॉरी आपको फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टू नेम समवन इन ऑनर ऑफ अनदर, मतलब किसी व्यक्ति का नाम लेना किसी दूसरे व्यक्ति की याद में। मान लो जैसे क्या होता है, मान लो कपिल है किसी का नाम, ठीक है। किसी का नाम क्या है? कपिल है। तो सबसे पहले जब हम कपिल बोलते हैं, खासकर जो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, तो कपिल देव जी याद आते हैं। कपिल, क्योंकि कपिल देव जी के नाम से ये कपिल जो नाम है ना, ये थोड़ा सा फेमस है, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन टीम के कैप्टन थे इन 1983 जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। तो उनके नाम कपिल, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हमें एक ये कपिल याद आता है, कॉमेडी जो किंग है हमारे देश के, कपिल शर्मा, वो नाम याद आता है ना। कई बार वो भी जिक्र करते हैं कि मेरा नाम कपिल, कपिल देव जी के नाम पे पड़ा था। तो इस तरीके से चीज़ होती है। कॉल आफ्टर मतलब किसी नाम को लेते ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, किसी दूसरे व्यक्ति को याद आना, किसी दूसरे व्यक्ति का याद आना। कॉल अराउंड क्या होता है? टू फोन सेवरल पीपल फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो है बहुत सारे लोगों को जानकारी के लिए आप जो है क्या करते हो? कॉल करके पूछते हो, फ़ोन करके आप पूछते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। कॉल एट क्या होता है? टू विजिट और स्टॉप एट ए प्लेस ब्रीफली, मतलब कुछ समय के लिए किसी जगह पे आप जो है रुकते हो कुछ समय के लिए। कॉल बैक, कॉल बैक आप जो है कॉल, जब रिटर्न कॉल करते हो, मिस्ड कॉल जब आपको मिलती है तो आप कॉल बैक करते हो, जब आप वापस कॉल करते हो। कॉल बाय क्या होता है? टू विजिट समवन ब्रीफली, मतलब कोई अगर आते जाते समय रास्ते में कोई मिल गया तो उससे थोड़ी बहुत आपने बातचीत कर ली, तो वो आपका कॉल बाय होता है। कॉल फॉर क्या होता है? टू रिक्वायर, या तो मतलब आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर टू पब्लिकली आस्क फॉर, या फिर आप मांग करते हैं पब्लिक के अंदर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी के पास ये चीज़ है क्या, वो चीज़ भी कॉल फॉर होता है। कॉल फॉर्थ क्या होता है? टू इवोक और ड्रॉ आउट। इवोक होता है किसी को, मतलब एक तरीके से इवोक करना मतलब उत्पन्न होना, है ना, पैदा होना, जर्मिनेट होना एक तरीके से, या फिर ड्रॉ आउट इसको बोल देते हैं, निकलना एक तरीके से बोल देते हैं। निकलना मतलब वो पैदा होने वाला ही निकलना होता है, ठीक है। जर्मिनेट करना, ऊपर की तरफ निकलना, जैसे एक पौधा लगाया हमने, पेड़ लगाया, बीज लगाया, उसमें जर्मिनेट हो गया एक पौधा, ठीक है, तो वो क्या हो गया है? कॉल इन, टू रिक्वेस्ट टू कम, मतलब बुलाना किसी को। कॉल इन मतलब किसी को बुलाना, या फिर दूसरा इसका मीनिंग बोल सकते हैं टू इन्फॉर्म बाय फ़ोन, मतलब किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना कि अभी आपको ये काम करना है, या अभी आपको यहाँ पे आना है, हमारी मीटिंग है, या इस तरीके से जो भी बात है वो आपको बताना, कॉल करके। कॉल इन होता है, ये दो मतलब होते हैं कॉल इन के। अगर इसके साथ ऑन भी ऐड कर दिया जाए तो टू विजिट समवन, या फिर ऑफन फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब क्या है? किसी के यहाँ पे जाना, किसी के वहाँ पे विजिट करना, किसी से मिलने जाना, और कुछ समय के लिए, ठीक है ना, किसी से मिलने जाना कुछ समय के लिए, ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कॉल ऑफ मतलब टू कैंसल, मतलब जो है ड्यू टू रेन द मैच इज़ कॉल्ड ऑफ, है ना, क्योंकि बारिश के कारण जो है मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब क्या है? रद्द कर दिया गया उसको। कॉल ऑन क्या होता है? टू विजिट, किसी के यहाँ पे विजिट करना, या फिर टू अपील टू, या फिर किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करना, ओके। नेक्स्ट होता है कॉल आउट,
टू चैलेंज यानी कि किसी को चुनौती देना, चैलेंज देना, या फिर टू आइडेंटिफाई पब्लिकली या किसी को पहचानना, पब्लिक के अंदर किसी को आइडेंटिफाई करना, किसी की पहचान करना, कॉल आउट होता है। उसके बाद क्या है, कॉल अप। कॉल अप होता है जब हम किसी को टेलीफोन करते हैं या याद करते हैं, ठीक है, किसी को याद करके उसको कॉल पे उससे बात करते हैं, कॉल अप बोल के चलो। कॉल अपॉन या फिर ऑन आप बात करोगे तो टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी से निवेदन करना, प्रार्थना करना, आग्रह करना, विनम्र प्रार्थना करना किसी से कि भैया मेरा ये काम कर दीजिए। कॉल अपॉन ऑन होता है। क्या सर 2 फ्रेजल वर्ब्स इसके साथ ऐड हो सकती हैं? उसका आंसर है यस, हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है काम डाउन, बेबी काम डाउन, काम डाउन, कुछ इस तरीके का वो गाना आया था, क्या था वो, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस देखे हैं मैंने उसके ऊपर। तो टू बिकम लेस एजिटेटेड और अपसेट, मतलब आप कम एजिटेट होते हैं या फिर अपसेट जो है कम होते हैं, मतलब आप क्या रहते हैं, काम डाउन, मतलब आप क्या है, शांत रहते हैं, धैर्य है आपके अंदर। कैंप आउट, कैंप आउट टू स्टे इन अ प्लेस टेम्परेरीली या फिर यूजुअली इन ए टेंट, मतलब आप क्या करते हैं, कैंप आउट मतलब आप कैंप में गए हुए हैं तो आप टेंट लेके चलते हैं, टेंट का रहने का जो है आपका क्या होता है, जगह होता है, और उस टेंट में आप जो है स्टे करते हैं, उस टेंट में आप रहते हैं कुछ समय के लिए, वो क्या होता है, कैंप आउट होता है। केयर फॉर का मतलब क्या होता है, टू लुक आफ्टर समवन और समथिंग, और टू हैव अफेक्शन फॉर, मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की हमें ज़्यादा परवाह होती है, ज़्यादा केयर करते हैं, उसकी हम बहुत ज़्यादा देखभाल भी करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, है ना। जैसे अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो अपनी किट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, किसी को बाइक्स पसंद है तो बाइक से प्यार करेगा, गाड़ी पसंद है गाड़ी से करेगा, है ना। इंसान भी हो सकते हैं उसमें, तो उनकी हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं, लगता है देखने से कि इसको इस चीज़ से बड़ा प्यार होगा भाई, इसको इस व्यक्ति से बड़ा प्यार होगा भाई, है ना, ये चीज़ होती है केयर ऑफ। केयर फॉर, कैरी अवे टू बिकम ओवरली एक्साइटेड और टू रिमूव समथिंग, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, या फिर किसी चीज़ को हटा देते हैं, एक तरीके से कैरी अवे कर जाते हैं वहाँ से, मतलब उस चीज़ को बीच में से हटा देते हैं, रास्ते में से उस चीज़ को हटा देते हैं। ये नहीं कि चलते हुए रास्ते में से, मतलब आप अपनी प्रगति के रास्ते में वो चीज़ आ रही है तो उसको आप बीच में से हटाते हैं एक तरीके से। कैरी ऑफ क्या होता है, टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली और टू विन समथिंग, मतलब आप सफलतापूर्वक किसी चीज़ को, किसी काम को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। कैरी ऑन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कैरी ऑन जट्टा ये मूवी आई थी पंजाबी में, तो कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करो, किसी भी चीज़ को करते रहो, ओके। कैरी आउट क्या होता है, टू एग्जीक्यूट ए प्लान और ऑर्डर, मतलब किसी भी प्लान या योजना आपने बनाई थी उसके ऊपर क्या करो, आप अमल करो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको रिव्यू बना के जो है चीज़ों को बताता हूँ कि हम लोग है ना इस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, है ना। जैसे अभी ये करंट जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब्स के लिए वीडियो है, तो इसमें हम 10 पार्ट्स में इनको कंप्लीट कर रहे हैं, प्रत्येक पार्ट में 100 कर रहे हैं, इनटू में 10 यानी कि 1000 अपनी फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगी। जैसे ही 1000 हो जाएंगे 10th पार्ट आएगा तो उसको कंबाइन करके एक पार्ट में कन्वर्ट करके उसको भी अपलोड कर देंगे। जिसके पास समय है एक साथ देखने का वो एक साथ देख सकता है, जिसके पास ये है कि मैं एक साथ पूरी वीडियो को नहीं देख सकता वो पार्ट्स में देख लेगा, चॉइस इज़ योर्स, है ना। तो इस तरीके से होती है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो कैरी आउट क्या होता है, किसी भी योजना को या आदेश को, ऑर्डर को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, उसमें अमल करना उसके ऊपर। कैरी थ्रू टू कंप्लीट समथिंग डिफ़िकल्ट, मतलब क्या है कि क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है कैरी थ्रू, मतलब इस चीज़ के द्वारा ये काम करना बड़ा मुश्किल है यार, पहले सोचना कि मुश्किल तो है, चलो देखते हैं करेंगे, इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है डिफ़िकल्ट टास्क, बट क्या करें, करना पड़ेगा, है ना, तो वो वाली चीज़ कैरी थ्रू। कार्व आउट, टू एस्टेब्लिश ए निश बोलते हैं इसको, ठीक है, किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अपना जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अपना क्या है, निश एजुकेशन है अपने चैनल का, तो इस प्रकार से निश बोलते हैं इसको। तो क्या है, टू एस्टेब्लिश अ निश और रोल फॉर वन सेल्फ, मतलब अपने आप के लिए, कार्व आउट मतलब अपने आप के लिए एक निश जो है स्थापित करना, आपने करना क्या है और किस फील्ड में
क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, वो निश होता है। कैश इन क्या होता है, टू प्रॉफिट फ्रॉम और टू एक्सचेंज, मतलब आप जो है विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फ़ायदा करते हैं, लाभ कमाते हैं। कास्ट अवे मतलब टू थ्रो समथिंग अवे और टू बी स्ट्रैंडर्ड। स्ट्रैंडर्ड का मतलब क्या होता है, वह भाई थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है बी के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू थ्रो समथिंग अवे, मतलब किसी चीज़ को दूर फेंकना, या फिर जो है किसी चीज़ से स्ट्रैंडर्ड होना, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना। भी मैं ये चीज़ आज के बाद नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ ना करके मुझे ये चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज के बाद 5 बजे सुबह उठूँगा, मतलब मैं 6 बजे नहीं उठूँगा, मैं 5 बजे उठूँगा। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। तो ये कास्ट अवे होता है आपका, ठीक है। वो चीज़ आप त्याग रहे हो, वो चीज़ आप छोड़ रहे हो। कास्ट डाउन क्या होता है, टू फील डिप्रेस्ड और सैडन्ड, मतलब आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहे हैं, और जब वो जो ये निराशा होती है, ये मेंटली आप फील करते हो ज़्यादातर निराशा को, ठीक है। कास्ट ऑफ क्या होता है, टू डिस्कार्ड और रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो या किसी चीज़ को त्यागते हो, है ना। जैसे वो 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना त्यागना होगा, 5 बजे आपको उठना शुरू करना है, तो 6 बजे को उठने को आप त्याग रहे हो, 5 बजे उठना स्टार्ट कर रहे हो। कैच ऑन मतलब टू बिकम पॉपुलर और अंडरस्टूड, मतलब आप या तो पॉपुलर हो रहे हैं या आप चीज़ों को समझना सीख रहे हैं, या आपका कॉन्टिन्यूटी है, प्रोसेस में है आपका समझने का चीज़। कैचअप क्या होता है, टू रीच समवन हु इज़ अहेड और टू अपडेट इन मिस्ड वर्क, मतलब क्या है, आप बराबर हैं या फिर पकड़ते हैं किसी चीज़ को, ऐसे नहीं समझ में आता। कई बार इसके मीनिंग जब हम पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। टू रीच समवन हु इज़ अहेड, मतलब ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना जो थोड़ा सा आगे है, या फिर टू अपडेट ऑन मिस्ड वर्क, या फिर आप जो है क्या करते हो, आप कोई किसी काम को करते हो, ठीक है, और उसमें अपडेशन आपको मिलती है कहीं से कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है बता सकते हो मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपने चैनल पे व्यूज़ लेके आने, तो उसके लिए हम लोग क्या अपडेट कर सकते हैं, सर आप लाइव आया करो, वीक में एक टाइम तो ज़रूर आना है आपको, एक दिन तो, ठीक है, उसके लिए शेड्यूल डाल दिया करो। सर आप कमेंट्स के जवाब दिया करो, सर ये बुक को ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको, इसका अपडेटेड वर्जन पढ़ाना पड़ेगा आपको, वीडियोस को कंबाइन कर सकते हो सर आप, इस तरीके की चीज़ें, मतलब आपके सजेशंस, आप उसमें क्या कर रहे हो, अपग्रेडेशन जो है एक तरीके से चाह रहे हो उसके अंदर, ठीक है। कैटर टू क्या होता है, टू प्रोवाइड व्हाट इज़ नीडेड और डिज़ायर्ड, मतलब आप जो है प्रोवाइड जो है आप करते हो किसी चीज़ को, जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है या जिसकी भी रिक्वायरमेंट है। चांस अपॉन, टू फाइंड और एनकाउंटर समथिंग बाय चांस, मतलब अचानक से कोई चीज़ आपने देख ली, अचानक से कोई चीज़ आपको एक तरीके से मिल गई है बाय चांस ना। नेक्स्ट क्या है, चेंज इनटू का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज करना, चेंज इनटू होता है। चेंज ओवर क्या होता है, टू स्विच वन थिंग टू अनदर, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज करना, ये भी सेम ही होगा। चार्ज विद क्या होता है, टू ऑफिशियली एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, मतलब किसी के ऊपर ऑफिशियल तरीके से आरोप जो है लगाना, चार्ज विद होता है, मतलब आपके पास कोई एविडेंस है उसके साथ आप आरोप लगा रहे हो। चीट ऑन मतलब टू बी अनफेथफुल और टू अ पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ जो है आप विश्वासघात करते हो, चीट करते हो। चीट आउट ऑफ, टू स्विंडल और ट्रिक समवन आउट ऑफ समथिंग, मतलब आप जो है क्या कर रहे हो, किसी को जो है धोखा देकर आप जो है भाग गए हो एक तरीके से, ठीक है, तो वो चीज़ जो है होती है। या फिर आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और उस व्यक्ति के साथ आपने धोखा कर लिया और फिर उस बिजनेस से उस व्यक्ति को एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, उसको दूध में से मक्खी की तरह से हटा दिया, ठीक। चेक इन क्या होता है, टू रजिस्टर अपॉन अराइवल एट होटल एयरपोर्ट एक्सेट्रा, है ना, जब हम चेक इन करना बोलते हैं उसको,
और चेकआउट बोलते हैं जब आप वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। या फिर चेकआउट का एक और मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि आप जब निरीक्षण की जो है अवस्था में होते हो, मतलब जब आपका निरीक्षण किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, टू इन्वेस्टिगेट होता है। इसमें एक और रह गया चेक इन ऑन, टू विजिट और कॉन्टेक्ट टू एंश्योर वेलबींग, मतलब किसी व्यक्ति का हाल चाल पूछने के लिए जब आप लोग जाते हो, कोई बीमार हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है या वो घर पे आ गया, तो उसका हाल चाल जानने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो उसको चेक इन ऑन बोलते हैं। चेक थ्रू, टू एग्जामिन थ्रूली और टू प्रोसेस लगेज टू ए टोटल डेस्टिनेशन, टू ए फाइनल डेस्टिनेशन। सॉरी, टोटल डेस्टिनेशन क्या होता है, मतलब आप जो है क्या करते हो, पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हो या फिर एक प्रोसेस देखते हो आप कि आपका जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी आपको जाना है, जहाँ पे भी मतलब आपको जाने से पहले जो है अपने सामान का पूरे तरीके से जांच पड़ताल करना कि मैंने सामान तो पूरा ले लिया है कि नहीं ले लिया है, ठीक है। ये होता है पूरी जांच पड़ताल करने के साथ जो है चलने से पहले चेक थ्रू करना कि मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं गया हूँ। उसके बाद चीयर ऑन क्या होता है, टू एनकरेज और प्रेज वोकली, मतलब किसी को उत्साहित करना बोल चाल के थ्रू, किसी को जो है एक तरीके से एनकरेज करना, उत्साहित करना किसी को, ठीक है, बोल के उत्साहित करने वाली बात जो है होती है। उसके बाद क्या होता है चीयर अप, चीयर अप का मतलब क्या होता है, किसी को खुशी देना, टू बिकम हैप्पियर और टू मेक समवन फील हैप्पियर, मतलब आप भी खुश होना या फिर दूसरे को भी खुश करना, तो वो होती है चीयर अप। चीप च्यू आउट, टू स्कोल्ड स्पेयरली, किसी को डांटना, एक तो होता है टू स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना, एक होता है टू स्कोल्ड स्पेयरली मतलब बहुत, मतलब ये एडवर्ब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब डांटना किसी को लेकिन बहुत ज़्यादा डांटना, कुछ ज़्यादा ही कर देना डांटने में भी, ठीक है, डांटने के भी एक दो लेवल होंगे ना, तो वो जो एक्सट्रीम लेवल होता है उस तरीके से डांटना किसी को। चू ओवर, इसका मतलब क्या होता है, टू थिंक डीपली अबाउट, एक तो टू थिंक होता है सोचना, एक होता है डीपली मतलब और ज़्यादा गहराई से सोचना किसी चीज़ के बारे में। चिकन आउट क्या होता है, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फेयर। चिकन आउट का मतलब क्या होता है, चिकन क्या होता है, वो जो बच्चा होता है ना, डक, वो डकलिंग्स तो डक के बच्चे होते हैं, चिकन जो है मुर्गी का बच्चा मान के चलो, तो वो बहुत ज़्यादा डरता है ना, उस तरीके से आप जो है किसी निर्णय को नहीं ले पाते हो बिकॉज आप जो है बहुत ज़्यादा फियर जो है अपने अंदर महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा डर महसूस करते हो, ठीक है, हेजिटेशन महसूस करते हो, हिचकिचाहट है ना। तो उसके बाद क्या है चिप अवे एड, टू ग्रेजुअली रिड्यूस और ड्रेन अवे, मतलब क्या है आप धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करते हो या ड्रेन करते हो, है ना, धीरे धीरे आप जो है उस चीज़ से हटना शुरू कर देते हो। चिप इन क्या होता है, टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग विद अदर्स, मतलब दूसरों को किसी भी टारगेट को अचीव करने में अपना जो योगदान है, अपना जो क्या बोलते हैं उसको कंट्रीब्यूशन है वो देना। चॉप अप क्या होता है, टू कट समथिंग इनटू पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना किसी चीज़ को चॉप अप होता है। चुक आउट क्या होता है, टू थ्रो अवे और डिस्कार्डेड, मतलब या तो किसी को हटाना, फेंकना, काटना, ये सब मतलब जो है हम चुक ऑफ के बोलते हैं, चुक आउट के बोलते हैं। काम अप क्या होता है, वैसे काम होता है शांत होना, है ना, टू बिकम साइलेंट और रिफ्यूज़ टू स्पीक, मतलब या तो आप बोलने से मना कर देते हो या आप जो है चुप रहते हो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद है हमारा क्लैम्प डाउन ऑन, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू प्रिवेंट समथिंग, मतलब आप सख्त कार्रवाई करने की तरफ जाते हो। क्लैम्प डाउन ऑन, टेक टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, सख्त जो है कार्रवाई करना, टू प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज़ को बचाने के लिए या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, ठीक है, समथिंग वैसे चीज़ से रिलेटेड होगा। क्लैप बैक, टू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म विद ए शार्प रिटोर्ट होता है तुरंत जवाब देना, ठीक है जी। क्या होता है, आप रिस्पॉन्ड करते हो अपनी क्रिटिसिज्म पे, अपनी आलोचना पे एक रिटोर्ट, शार्प रिटोर्ट के साथ, एक जो है ज़बरदस्त रिप्लाई के साथ आप जो है अपनी क्रिटिसिज्म पे जवाब देते हो पलट के,
क्लीन आउट क्या होता है? टू एम्प्टी अ स्पेस और एरिया कम्प्लीटली। क्लीन आउट का मतलब क्या होता है? आप किसी जगह को खाली करते हो या किसी एरिया को पूरे तरीके से साफ करते हो, खाली करते हो। क्लीन अप क्या होता है? टू टाइडी और क्लीन अ स्पेस, मतलब किसी जगह की साफ सफाई करना। एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हो आप लोग, या मान सकते हो 162 एंड थर्ड को। उसके बाद है क्लियर ऑफ। टू प्रूव समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी और इन्वॉल्व्ड, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई रोल नहीं था जिसके लिए उसको ब्लेम किया गया है, जिसके लिए उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो क्लियर था। ठीक है, वो क्लियर था या वो चीज़ क्लियर थी, तो क्लियर ऑफ जो है होता है। क्लियर आउट क्या होता है? टू रिमूव आइटम्स टू मेक अ स्पेस एम्प्टी, मतलब किसी जगह विशेष को खाली करना, किसी स्थान को खाली करना किसी दूसरी चीज़ के लिए। ठीक है, ओके है। क्लीन अप क्या होता है? क्लीन अप होता है टू मेक अ प्लेस टाइडी और टू रिजॉल्व ए मास्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आप किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, है ना, आप जो है किसी भी प्लेस को क्या करते हो, चमकदार एक तरीके से बना देते हो या उसको रिजॉल्व करते हो। मतलब क्या है कि आप जगह बनाते हो किसी चीज़ के लिए, इसको भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। मान लो मेहमान आ रहे हैं तो आप क्या करते हो, साफ़ सफाई थोड़ी सी उस दिन थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हो कि नहीं, जो जनरली हम सफाई करते हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करते हैं उस समय पे, है ना, किसी चीज़ को इधर उधर कर देते हैं या किसी चीज़ की सफाई कर देंगे, है ना, वो वाली चीज़। क्लोक इन और आउट दोनों ही हो सकते हैं, क्लोक आउट हो सकता है, क्लोक इन हो सकता है। टू बिगिन यानी कि शुरुआत करना, और आउट आए तो एंड करना एक वर्क शिफ्ट को किसी रिकॉर्डिंग टाइम के समय पे, है ना। तो मतलब किसी भी रिकॉर्डेड टाइम के ऊपर आना या जाना। अगर आने की बात है तो क्लोक इन, अगर जाने की बात है तो क्लोक आउट। ठीक है, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपका जो टाइम है वो 7 बजे का है तो क्लोक इन, जाने का टाइम शाम के 7 बजे का तो क्लोक आउट। क्लोग अप टू ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलरली रास्ते को रोकना, क्लोग अप होता है। ठीक है, क्लोज डाउन क्या होता है? टू सीज ऑपरेशंस और बिजनेस, मतलब किसी भी ऑपरेशन वगैरह को या किसी भी बिजनेस को बंद करना क्लोज डाउन होता है। क्लोज इन क्या होता है? टू सराउंडेड और और कम क्लोजर, है ना, किसी के आसपास होना या किसी के करीब जो है एक तरीके से आना या किसी को घेर लेना एक तरीके से, क्लोज इन होता है। क्लोज ऑफ क्या होता है? टू क्लोज और ब्लॉक एंड ओपनिंग, मतलब आप जो रास्ता है ना, उसको क्या करना, बंद करना, एक तरीके से अवरुद्ध करना, या फिर टू सेपरेट समथिंग, या फिर चीज़ों को अलग अलग करना, क्लोज ऑफ होता है। क्लोज अप क्या होता है? क्लोज अप एक जो है एक उसका ब्रांड भी तो आता है, क्लोज अप दातुन क्या बोलते हैं, कोलगेट, हम लोग तो गाँव में कोलगेट बोलते हैं उसको, उसका एक ब्रांड भी तो आता है क्लोज अप। उससे रिलेट करना इसको, बट उससे इसका कोई लेना देना नहीं है खास। ठीक है, वैसे रिलेट कर सकते हो, दांतों से वो इस चीज़ को मतलब गंदे दांतों को साफ़ करता है उस तरीके से, तो सफाई करता है, उस गंदगी की वो समाप्ति करता है, उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हो। टू शट कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरे तरीके से बंद करना, या टू ब्रिंग इनटू ए क्लोज, या किसी चीज़ का अंत जो है नज़दीक होना। उसके बाद है कोस्ट थ्रू। कोस्ट थ्रू होता है टू अचीव समथिंग ईजीली विदाउट मच एफर्ट। कोस्ट थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आसानी से आपके पास आ जाती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉम थ्रू, टू सर्च थ्रूली, मतलब आप जो है बारीकी से किसी चीज़ का सर्च करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं, बारीकी से किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं। कम अबाउट, टू हैपन और ऑकर, मतलब किसी चीज़ को होना ही है, किसी घटना परिघटना को होना ही है, तो वो होगी ही। कम एक्रोस, मतलब टू फाइंड और एनकाउंटर बाय चांस, मतलब अचानक से मिलना या किसी का पाना या मुलाकात होना। कम एलोंग, टू एकम्पनी समवन और टू मेक प्रोग्रेस, मतलब किसी का साथ मिलना या फिर किसी का साथ एक तरीके से आना, और साथ साथ दोनों को डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ जो है जाना, भागना नहीं, जाना।
कम अपार्ट टू सेपरेट इनटू पीसेस और डिसइंटीग्रेट। मतलब इंटीग्रेट क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठे करना। डिस लगा दिया उसके आगे प्रीफिक्स, तो उसका एंटोनियम बन गया डिसइंटीग्रेट, मतलब अलग अलग करना। ठीक है, किसी चीज़ को सेपरेट करना या फिर डिसइंटीग्रेट करना, तोड़ना। इसमें इंटीग्रेशन में राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा आती है। राष्ट्रीय लेवल पे हम इंटीग्रेटेड हैं, हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। डिसइंटीग्रेटेड है तो इसका मतलब हम एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। नेशनली, धार्मिक रूप से, इस तरीके से, सामाजिक रूप से इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होता है इस वर्ड का। कम बैक, टू रिटर्न, वापस आना। कम बाय, टू ऑब्टेन और एक्वायर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को स्वीकार करना। ठीक है, कम बाय। कम क्लीन, टू बी ऑनेस्ट और कन्फेस, आप जो है अपने काम से रिलेटेड ऑनेस्ट हो और कन्फेस कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ मैंने। नेक्स्ट है हमारा कम डाउन। कम डाउन, टू डिक्रीज और डिसेंड, आप जो है नीचे आते हो या फिर नीचे गिरने की जो स्लोप है वो नीचे गिरने की तरफ है, डेकेलाइन की तरफ है। ठीक है, ग्राफ गिर रहा है। कम डाउन टू बी एसेंशियली ए मैटर ऑफ, मतलब किसी जो है प्रमुख बात का होना, कम डाउन टू होता है। कम डाउन विद, टू बिकम इल विद, मतलब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो कम डाउन विद हो गया है। विद फॉर, कम फॉरवर्ड, किसी नोबल कोज के लिए, सोसाइटी के लिए नोबल कोज है कोई, उसके लिए आप जो है आगे आते हैं, जिसके लिए आपको कोई सर्विस नहीं मिलनी है। ठीक है, उसके लिए आप जो है आगे आते हैं। आप अपनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करते हो फॉर टू योर नेशन या फिर फॉर योर सोसाइटी, वो चीज़। टू वॉलंटियर फॉर समथिंग और टू स्टेप अहेड, है ना, किसी नोबल कोज के लिए आप जो है आगे आते हो। कम फ्रॉम, टू ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब किसी आई कम फ्रॉम, है ना, मैं वहाँ से आया हूँ, मतलब मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये चीज़। कम इन, टू एंटर और टू बी रिसीव्ड, मतलब आप जो है एंट्री करते हो या आप रिसीव करते हो किसी चीज़ को। कम ऑफ क्या होता है, सिंगल ऑफ में एफ वाला ऑफ जो है, टू रिजल्ट फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप कोई चीज़ हो रही है। और डबल एफ जब आता है कम ऑफ, टू टेक प्लेस, यानी कि किसी जगह पे होना आपका, या टू हैपन, या किसी घटना का होना। टू सक्सीड, या आपको सफलता उससे मिल गई है, आपको रिजल्ट जो है, आपको एक तरीके से परिणाम एक तरीके से आपको मिल गया है, तो कम ऑफ ये होता है। कम ऑन, किसी को हम प्रोत्साहन देते हैं तब कम ऑन बोलते हैं। टू स्टार्ट या फिर टू हैपन, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं या किसी घटना का जब होना ही होता है, या फिर एनकरेजमेंट के लिए ज़्यादातर हम इसको जानते हैं, प्रोत्साहन के लिए हम ज़्यादातर जानते हैं। कम आउट क्या होता है, टू पब्लिश और बिकम नॉन, मतलब आप जो, आपको दो लोग जानने लग गए हैं, कम आउट जो है होता है। नॉन फेस की तरफ आप जा रहे हो, दो चार लोग आपको जानने लगे। कम ओवर, टू विजिट, ईजुअली, ईजुअली है क्या, हाँ, आप जो है किसी को मिलने के लिए जाते हो। ठीक है, किसी को मिलने के लिए जाते हो। कम राउंड, टू चेंज वंस ओपिनियन और टू रीगेन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब सचेतन, होश में आना। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब होश, है ना। ओके, अनकॉन्शियसनेस मतलब, देखो माइंड के दो प्रकार होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसके पीछे नेस लगा रखा है, मतलब आपको होश में आना है, सचेत होना है आपको। ठीक है, टू कम राउंड का मतलब क्या होता है, टू चेंज वंस ओपिनियन, किसी व्यक्ति का ओपिनियन, विचार धारा किसी की चेंज करना, या फिर टू रीगेन कॉन्शियस, मतलब होश में नहीं है वो पर्टिकुलर पर्सन, उसको होश में लेके आना। ठीक है, कम राउंड होता है। कम थ्रू क्या होता है, टू सर्वाइव ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और टू रिसीव समथिंग एक्सपेक्टेड, मतलब आप जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप सर्वाइव कर जाते हो, कम थ्रू होता है। या फिर आप एक ऐसी जो है रिज़ल्ट प्राप्त करते हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो दोनों सिचुएशंस में कम थ्रू जो है इसके लिए हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पेज थोड़ा सा ठीक नहीं आया हुआ पीडीएफ में, कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, देख लेना थोड़ा सा। कम थ्रू फॉर,
कम थ्रू फॉर का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट और असिस्टेंस। मतलब कम थ्रू फॉर का मतलब क्या होता है? भाई मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अब हमसे ही ले लो, भैया हम आपको सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, 100 व्यूज़ तक वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हो आप? है ना, वो वाली चीज़ है ना। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, बट जो भी आपसे हो रहा है, आप लोग आई होप सो कि आप कर ही रहे होंगे जो आपसे हो रहा है ना। तो वो वाली चीज़ होती है, हम किसी को बोल देते हैं बट पीठ पीछे हम लोग करते नहीं हैं, है ना। तो लेकिन बोलने से नहीं होता है। तो कम थ्रू फॉर क्या होता है? किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, है ना, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उसको लैपटॉप की ज़रूरत है, उसको डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, उसको उसको उस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ना। अब आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर आप हमारे पास ये पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आपके पास कितने पैसे भेजूं? फ़िलहाल ज़रूरत है भी और नहीं भी है, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। अब हम किसी से ले लें अनफेयर हो जाएगा, किसी से ना लें, है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अपना खुद का नहीं है चीज़ें, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर लगा भी दें तो क्या होगा, है ना, तो वो नहीं है। हम लोग जब हमें चाहिएगा हम आपसे बोल के ले लेंगे, है ना, वो चीज़ है। ओके, जिसका कंट्रीब्यूशन करने का मन करे तो कर देना, जिसका नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियोस को देख सकते। और वो भी एक हेल्प ही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हेल्प ही है अगर आप वीडियोस को शेयर कर देते हो, जिससे व्यूज़ आ जाएंगे, एड्स के थ्रू कमा लेंगे भाई। जो भी मिलेगा एड्स के थ्रू ही रख लेंगे, वैसे ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होता है ऑनेस्टली, है ना। इस समय पे 400 रुपये इनकम है पूरे महीने का एक अपने चैनल का, ठीक है, वो चीज़ है। तो कम थ्रू फॉर क्या होता है? किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसी को सहायता प्रोवाइड करना, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है, उसको बुक देना, ना कि ये कहना पढ़ लिया कर भाई, ये कर लिया कर। उसको ये पता है पढ़ना ज़रूरी है, उसको उसके पास बुक नहीं है, उसको वो दो, वो है असली असिस्टेंस, है ना, असली समर्थन, उस असली सपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ है। तो सपोर्ट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार का होता है। कम टू रिगेन कॉन्शियसनेस, होश में आना। कम अप टू अराइज और ऑकर, मतलब किसी चीज़ का होना ही होना है, वो जर्मिनेट होने वाली बात भी बोल सकते हो यहाँ पे भी। कम अप विथ, वैसे ये आ चुका है, वहाँ पे भी मैंने यही कहा था, ये दूसरी बार आया है यहाँ पे। वैसे यहाँ इस वीडियो में आप 99 फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हो, ये 2 बार आया है। कम अप विद क्या होता है? टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, मतलब आप जो है किसी भी सजेशन या किसी भी सोच के साथ जो है किसी भी व्यक्ति के, मान लो मेरे पास कोई आइडिया है, आप उसमें अपने सजेशंस इंक्लूड कर देते हो कि भैया आप ये कर सकते हो इस चीज़ को करने के लिए। तो मुझे अगर अच्छा सजेशन लगता है तो मैं ऐड कर दूंगा वो चीज़, अगर नहीं लगा तो शायद मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो वो चीज़, ठीक है। कम अप विद क्या होता है? किसी को कोई सजेशन या फिर आइडिया देना। कम अपॉन क्या होता है? टू फाइंड और डिस्कवर बाय चांस, मतलब आप किसी को मिल जाते हो अचानक से। ये 3 फ्रेजल वर्ब्स में आ गया है ये आज। कॉन इनटू क्या होता है? टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, मतलब किसी को बहकाना या किसी को धोखा देना, है ना। जब किसी को बहकाया जाता है या किसी को धोखा दिया जाता है तो वो पे कोग इनटू आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने 200 जो है फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी। वहाँ से आपके क्या चल रहे हैं? वहाँ से आपका चल रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, वहाँ पे आपके 20 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ये 2 पार्ट्स 10 में कंप्लीट होंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, वो कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से भी आपके टेस्ट करवाएंगे, यहाँ से भी आपके टेस्ट करवाएंगे, जो भी अपनी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। ये टेस्ट्स में है ना, टेस्ट्स दोनों एडिशन से करवा देंगे, 2023 वाले से भी करवा देंगे और 2024 वाले से भी करवा देंगे, ठीक है भैया। जैसे ही 2025 का एडिशन आएगा टेस्ट उससे भी करवा देंगे, ठीक है जी। आप पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, बाकी सब चीज़ें शायद कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी छोड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार है, अभी तक बने हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं कि
सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप लोग गुस्सा मत किया करें, आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। बस वो होता है कि दूसरी चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, ट्यूशन्स होते हैं, ठीक है, और भी घर के काम भी होते हैं। तो अभी इकोनॉमिकली थोड़ा सा सेटल नहीं है, तो उस चीज़ों के कारण थोड़ा सा होता ही है, आपको पता है सब चीज़ों का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें।